हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा जो लॉजिक है ये कहता है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, SSCGL, बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ये एक लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिकल प्रैक्टिस सेट है। तो आज आपके सामने लेके आया हूँ। एक बार इसे रीड कीजिए, पॉइंट को समझिए। इसी बेस पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोस्टली ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इट इज बीइंग रीड बाय अस। सबसे इजी मेथड क्या है? जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे इजी मेथड है कि आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन से वेरी इजी हो जाता है, मतलब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले एक सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस के 4 ऑप्शन हैं, इसमें देखो ये आपका आप पैसिव वॉइस सुन रहा कि एक्टिव में दिया गया है, किस में दिया गया है, सेम वही आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या हमारा? इट इज बीइंग रीड बाय अस। इट मीन्स ये वाक्य पैसिव में हमें एक्टिव में बनाना है। एक्टिव बनाना है तो पैसिव में इन्होंने क्या बनाया? इट इज बीइंग रीड बाय अस, मतलब उन्होंने कंटिन्यूस लिया था। और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंटिन्यूस भी रहता है। तरीका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दो। अस का क्या होगा? वी होगा। तो वी चारों में है, मतलब तुम्हारा सेकंड तो होगा नहीं। क्लियर हो गया? 3 में से एक होगा, तो वी चारों में आ रहा है। वेरी गुड। अगला है एच बीइंग, तो वी के साथ क्या आता है? आर आता है। तो आर आता है तो तीसरा तो होगा नहीं, ना दूसरा होगा, तीसरा होगा, और ना फोर्थ होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। पॉइंट क्लियर है? जब भी कोई ऑब्जेक्टिव वाला है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो पहले सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस क्या बोल रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन पर जाओ, क्योंकि ऑप्शन देख से ही बहुत ईजी हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, कंपलसरी है, और समझना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, सेम वही ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाओगे, अ मिस्टेक हो जाएगा। अब पॉइंट समझना कि कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन है, बहुत इजी है। अब ही हैड कमिटेड, टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। जब पैसिव बनेगा मैंने क्या बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अगले टेंस की हेल्पिंग ले लेते हैं। क्या आएगा? हैड बीन आएगा। अब 4 में देखो हैड बीन कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा नहीं। क्लियर हो गया? ए होगा नहीं, क्योंकि हैड बीन आना है। बी होगा नहीं, बचा क्या हमारा? थर्ड। कौन समझ में आया? तो हमारा कौन सा होगा? थर्ड। आ मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाई हिम। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लॉजिकल आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं। सब कुछ उसमें आया होता है, बस आपको पहचान करनी है कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। नंबर 3 देखोगे, द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई कैरियर वाज गिवन टू मी बाई माई बॉस। अब ये देखो बाकी किस में? पैसिव में। अब आपको एक्टिव आना है, पीछे जाना है। एक्टिव मतलब पीछे आना है, पैसिव मतलब आगे जाना है। तो पैसिव ऑलरेडी दिया गया है, एक्टिव बनाना है मतलब पीछे आना है। एक्टिव कैसे करोगे? सेम वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओगे, तो माई बॉस आ गया। माई बॉस 4 में आ रहा है। वेरी गुड। आप देखो ये कह रहा है हमारा द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई कैरियर। ये एक ही सब्जेक्ट हो गया, एक ही वर्ड हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट हो गया हमारा। वाज गिवन टू मी बाई माई बॉस, तो माई बॉस आपने लगा दिए। वाज गिवन मतलब पास्ट कंटिन्यूस में है। इससे पहले किस बना होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म ढूंढो, सॉरी सेकंड फॉर्म। कहाँ पर सेकंड फॉर्म? तो इट मीन्स आपका फर्स्ट होगा नहीं। क्लियर हो गया? 2 भी नहीं होगा और 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा अगर हमारा पैसिव में हमारे बीइंग होता, बीइंग होता, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव बना देते, क्योंकि कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है। इट मीन्स ये किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। माई बॉस गेव मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई कैरियर। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है, वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अब कैसे करोगे? कंफ्यूज मत होना। कुछ सोचेगा कि वी हैव डिसाइडेड टू ओपन, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, नेगेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है।
टू ओपन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब टू ओपन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, या आप सोचते हैं ब्रांच या न्यू ब्रांच हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कन्फ्यूज दो है, दोनों से कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं। अब वी हैव डिसाइडेड लिखा है, और भाई हमें बनाना क्या है, पैसिव। तो डिसाइड हैव लिखा है मतलब हैड बीन तो आना ही आना है, क्लियर है वी के हिसाब से। बट इसमें कंडीशन कुछ अलग दी गई है। इट इज थर्ड वाला बोल रहा है इट हैज बीन डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। और अगला इट मे बी। हाँ, अब तीसरा और फोर्थ देखो, ये मतलब हैव लगा है तो ये आप हैज कर सकते हो। जब पैसे बनाओगे, जाहिर सी बात सब्जेक्ट और इट, इसने सब्जेक्ट क्या बनाया है, दो जगह इट बनाया है, दो जगह टू बनाया है। टू वाला तो होगा नहीं, नेगेटिव। एक बचा थ्री और फोर्थ, इट हैज बीन। कौन सा होगा हमारा, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, ये करेक्ट आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा है द लोन विल बी सैंक्शन्ड बाय द बैंक। सेम वही ऑप्शन है, वाक्य पैसे में एक्ट बनाना है तो द बैंक आ जाएगा हमारा, बैंक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल भी लगा है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस में पहुंचेगा, पुराना किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखो क्या है, द बैंक विल आएगा तो फर्स्ट होगा नहीं हमारा, सेकंड होगा नहीं और थर्ड होगा नहीं। थर्ड में क्या है, वुड है, वुड से हमें को मतलब नहीं है क्योंकि विल का विल भी बनता है, सेल का सेल भी बनता है। जब आप एक्टिव से पैसे में आओगे वही तो होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मॉडल एक्टिव वर्ब होती हैं तो पैसे बनाते समय उसके बाद क्या लगाते हैं, बी फॉर्म, मतलब बी लगाते हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, द बैंक विल सैंक्शन द लोन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है पेंट द विंडो, पेंट द विंडो। अब इसे कैसे करोगे, देखो पेंट द विंडो मैंने बताया था, तो अगर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे विंडो आपका सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बनाओगे तो तीन तरीके बताए थे। सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद शुड भी आता है, फर्स्ट शुड भी है नहीं, इसलिए फर्स्ट वाला गलत है। अगर लेट से करोगे, लेट से करते रहो, लेट से पहले देखो थर्ड ऑप्शन देखो, लेट बी। लेट बी एक साथ कभी आता नहीं है, लेट आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा द विंडो, तो लेट द विंडो, तो उसका बी आता है और मुख्य क्या है थर्ड फॉर्म, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला, ना कि तीसरा। मतलब लेट द विंडोज वी पेंटेड, ये करेक्ट है। ओके, तीसरा गलत है, क्यों गलत है पता चल गया। फोर्थ वाला भी गलत है, फोर्थ वाला क्यों गलत है ये आपको पता चल गया, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद क्या है कि शुड भी लगाते हैं, जब कोई इम्प्रेट सेंटेंस आता है। तो अगर लेट से करेंगे तो लेट का पर ऑब्जेक्ट आएगा, उसका बी आता है प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट हमारा द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड। सेम वही है, वाक्य पैसे में व्यक्ति पहुंचाओ, कैसे करोगे बताओ यार, डेड उसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन जब पैसे बना रहा है, जब एक्टिव बनाया उसने क्या किया है कि चारों सब्जेक्ट, उसने चारों मतलब ऑप्शन का लिखा है, दे लिखा है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी शुड भी आएगा, हमारा शुड भी लिखा है तो बी हटा दो। पैसे जब एक्टिव बनाओगे तो ओनली शुड आएगा, तो दे शुड हो गया। तो इसका मतलब आपका सेकंड वाला होगा नहीं, और ये आपका फोर्थ वाला होगा नहीं, क्लियर हो गया। अब बच्चा कौन सा हमारा, फर्स्ट और थर्ड, और फर्स्ट वाले का लिखा है दे शुड हैव होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पैसिव है मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस में है, या मॉडल एक्सिवर्ब आई है हमारी फ्यूचर में है ना, तो बी हटेगा, क्योंकि बाकी हमें पीछे बैक करना है, पैसिव आगे बनता है, एक्टिव थोड़ा पीछे आता है, मतलब प्रीवियस उसमें आता है टेंस में। तो इट सॉरी, तो अब आपका जो करेक्ट होगा कौन सा होगा, नंबर हमारा दे शुड शूट द 10 डेज, थर्ड वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, थर्ड वाला। ओके, डोंट बी डाउट। नेक्स्ट हमारा सुधीर इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द एरियाज। तो सुधीर इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द एरियाज। अब बताओ इसका पैसे में आना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन ले लो, तो 10 चिल्ड्रन कितने मारा है, 3 मारा है, तो इसका मतलब तीसरा वाला आपका होगा नहीं, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। ओके, इज टीचिंग, तो 10 चिल्ड्रन हमारा बहुवचन हो गया, तो आर आएगा, तो आर किसमें आ रहा है, आर किसमें आ रहा है बताओ, आर तीनों मारा, वेरी गुड। लेकिन
अब फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए में जाओ, द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर टॉट। अब उसमें आर टॉट लिखा है, बात जब एक बार सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस किस में हो रहा है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे तो उसी में ही रहेगा। जब उसी में रहेगा तो उसमें क्या आता है, बीइंग आता है ना, BEING। तो फर्स्ट वाला आपको होगा नहीं, ना फर्स्ट होगा ना थर्ड होगा, यहाँ तो होगा सेकंड वाला, यहाँ होगा फोर्थ वाला। अब देखो कौन सा होगा, सेकंड वाले पे जाओ, द चिल्ड्रन आर टॉट, इसमें भी हमारा बीइंग नहीं है तो वो सेकंड वाला भी नहीं होगा, तो वह करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टॉट बाय सुधीर। ओके, नेक्स्ट हमारा वन कैन नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। तो कैसे करोगे बताओ आप लोग, वन कैन नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और सब्जेक्ट बना दिया, ओके। अब कैन नॉट लगा है, जब पैसिव बनाएंगे तो कैन नॉट भी आएगा, क्लियर हो गया, पता है ना आप लोगों को। तो कैन नॉट भी किस में लिखा है, कैन नॉट भी किस में लिखा हुआ है बताओ आप लोग, चारों में लिखा है, वेरी गुड। तो बनाओ, कैसे बनाओगे आप लोग। अब देखो इस पहले जाओ सेकंड वाले में, ये क्या कह रहा है सेकंड वाला, चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स कांट बी एक्सेप्टेड। और थर्ड वाला बोल रहा है चिल्ड्रन कांट एक्सेप्टेड टू बी अंडरस्टूड। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें 3 मिलेगा, अंडर 3 बार तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है हमारा अंडरस्टूड लिखा है, क्योंकि अंडरस्टैंड ऑलरेडी आएगा, ओके। क्योंकि हम चेंज क्या कर रहे हैं, ओनली कैन नॉट भी। फोर्थ में जाओ, टू अंडरस्टैंड फोर्थ वाला भी होगा, चौथा टू अंडरस्टैंड स्टार्ट नहीं होगा, तो तीसरा और फोर्थ वाला आपका गलत होगा, यहाँ तो होगा फर्स्ट वाला, यहाँ होगा सेकंड वाला। अब इसमें आते हैं पहले सेकंड वाले में, चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। अब देखो पहला और दूसरा, दूसरा हमारा गलत था, पहला हमारा सही है, क्यों, क्योंकि जब मैं चिल्ड्रन लिया है तो उसको क्या आएगा, हमारा वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ही हमारा एस्टर वर्ड आएगा। तो चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, और मतलब हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 71, वाई डिड राखी ब्रेक द गोल्डन वॉल। ये बहुत ईजी है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव में पैसिव बनाना, पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा, तो वाई का वाई रहेगा, गोल्डन वॉल हमारा मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर है तो वाज आएगा। तो वाज कहाँ पे है, फर्स्ट में तो है नहीं, मतलब फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाले वाज है नहीं, सेकंड वाला भी गलत है, और हमारा फोर्थ वाला भी गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। अरे यार एक्टिव से पैसे चाटना, अब जो ऑब्जेक्ट दिया हो ना, इससे इजी कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना हिंट दिया जाता है, आपको करना ही नहीं है, बस एक बार आपको देखना कि किया कैसे, बहुत ईजी है। जैसे नेक्स्ट हमने लेके आए हूँ आपके लिए, ही एडमोनिश्ड हर फॉर द एरर। कैसे करोगे बताओ आप लोग, सेम वही है कि टेंस कौन सा हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, बनाना पैसिव है, तो कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, ही एडमोनिश्ड हर का मतलब सी बनेगा, वेरी गुड। अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस बनाओगे तो वाज या वर आएगा, तो सी सिंगुलर है तो वाज आएगा, क्लियर हो गया। तो वाज आएगा, इट मीन्स आपका फोर्थ वाला होगा नहीं, 3 वाला होगा नहीं, 2 वाला होगा, ओनली 1 होगा, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर। मतलब बाग के पैसिव में है, आपको बनाना किस में, एक्टिव में। तो कैसे बनाओगे, सेम वही ऑप्शन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब ऑलरेडी पैसिव में दिया गया है, एक्टिव में वापस पहुंचाना है। तो इंट्रोगेटिव में क्या कहता है कि जो वर्ब पहले आया तो वो तो सेम रहेगी भाई, ठीक है। इट मीन्स आपका फोर्थ वाला होगा नहीं, क्योंकि कुल दिया है ना, तो नो डाउट। अब ये कह रहा है कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, जो मतलब वाक्य हमारा क्या है उसमें। अब देखो, अब पहले ये समझो उसने थोड़ा गलत लिखा है, कैन बी, ओके, वाक्य पैसे में हमें बनाना, ठीक है। तो कैन आ गया। अब कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, बाय, अब वाक्य हमारा क्या है, ये पैसिव में नहीं है, एक्टिव में ही है। उसने डाउट लगा दिया कि भाई ये लिखा है, भाई ये तो आवाज़ से मतलब भाई जहाँ से जा रहा है कहीं पार्सल जो है,
ठीक है। कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल, ऐसे है, कैन आएगा, उसके बाद आएगा दिस बिग पार्सल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा करेक्ट होगा इसमें, कैन दिस बिग पार्सल हो गया। उसका बी आएगा, फिर मुख्य तो बी आएगा, बी आने का मुख्य थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। पहला और दूसरा देखो, पहले और दूसरे क्या आ सकता है, मतलब आपका दूसरा तो होगा नहीं, क्लियर है ना आपका फोर्थ वाला होगा, ना ही आपका दूसरा वाला होगा, ना ही तीसरा वाला होगा, क्योंकि कोड आया है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है द बॉयज सेव्ड मेनी गर्ल्स फ्रॉम ड्राइंग। सिर्फ वही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएंगे, मेनी गर्ल्स चारों हमारा, वेरी गुड। सेव्ड किया है मतलब पास्ट एनिमेटेड, अगर कंटिन्यूस आएगा तो वर आएगा, वर किस में आ रहा है, ना पहला भी आपका गलत, पहले भी नहीं आ रहा है, ना सेकंड में आ रहा है, और ना ही फोर्थ में आ रहा है, और थ्री में आ रहा है, डायरेक्ट कर दो आंसर, हो गया। नेक्स्ट, वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, सिम कैसे करोगे, ही, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा का ही है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हिम, ओके, हिम का ही हो जाएगा, वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय अस। तो बहुत ईजी है यार, एक्टिव से पैसिव आना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाई मी, और बाकी ऑलरेडी पैसिव में एक्टिव बनाना है, तो मी का आई होगा, आई तो हमारा है, ओके, आई तो हमारा दिया गया है, लेकिन विल भी दिया है, विल भी दिया है, तो जस्ट बैक हो गए, तो आई के साथ विल आएगा, तो वुड तो आएगा नहीं, दूसरा होगा नहीं भाई। अब विल बीइंग दिया है, आई एन जी तो कभी आता नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये भी नहीं आएगा, और अगले में विल भी दिया गया, दोनों गलत है, इट मीन्स आपका ये वाला थ्री वाला ऑप्शन सही है, ओके। नेक्स्ट हमारा है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये आपका है पैसिव, एक्टिव में पहुंचाना है। तो देखो एक्टिव में आपको इम्पल्स सेंटर से आपने एक्टिव पढ़ा होगा, उस समय मस्ट तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा, मस्ट तो आता नहीं है, कहीं मस्ट नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट हमारा कुछ है नहीं, इसे उभर बना दिया है, इसलिए गलत हो गया, ओके। तो इट मीन्स हमारा होगा तीसरा, कीप द प्रेमिसेस, ओके। नेक्स्ट वन हमारा है सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन इच पोस्ट, सेम वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दो। अब देखो सबसे इजी क्या है, सर्कमस्टेंस एक्टिव क्वेश्चन, पैसिव तो आएगा नहीं, तो पहला तुम्हारा गलत हो गया, ओके, पहला तुम्हारा होगा नहीं। दूसरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हिम का ही बनेगा, फास्ट इनवर्टेड कंटिन्यूस में जाएगा, तो वाज आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इट मीन्स आपको तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, सेकंड होगा। अरे यार इतना चाटना इतना इजी है, आप पता नहीं लगा सकते, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए कि जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अगर आपको रूल्स पता है तो आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, एक केवल किसी में भी आप कोई गलती नहीं कर सकते, आई टेक गारंटी। नेक्स्ट है ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम, ओके, बराबर इसका बनाना पैसिव कैसे बनाओगे, तो दिस ऐसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा है, दिस ऐसे वुड हैव बीन, कहाँ लिखा वुड हैव बीन, तो मतलब इसका मीन्स क्या है, आपका ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, और फर्स्ट वाला होगा नहीं, बता कौन सा, सेकंड वाला। अरे यार बहुत इजी है। नेक्स्ट वन लास्ट, वी वुड हैव, समझ में आ गया। आज आपके लिए इतना ही, मतलब मैं लेके आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।